अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है हमारी सेकंड सहरी थी ये। और सेकंड सहरी में मतलब मरियम ने बनाए थे सैंडविचेस। मरियम बना रही थी यहाँ पे, तो कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, तब 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे सैंडविचेस बना रही थी, तो मैंने बोला कि मेरे लिए भी बना लेना, कि मैं सहरी इसी से कर लूँगी, बाद में नहीं करूँगी सहरी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। मरियम यहाँ पे सैंडविचेस बना रही थी और यहाँ पे सैंडविचेस बन गए थे। तो एक उसने अपने लिए बनाया था, एक मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं अपना लेकर आ गई थी गेस्ट रूम में, और मुझे एडिटिंग का कुछ काम था, मैंने वो किया। और फाइनली भाई जी सहरी का टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4 हो रहे थे। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने सहरी क्या करनी है, क्योंकि मैंने तो कर ली थी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, तो मैंने जो है सिर्फ एक चाय का कप पीना था, वो भी थोड़ा सा, और वो भी कड़क दूध पत्ती टाइप्स या कुछ देखूंगी, खैर जो भी है। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन थे, वो हमने जो अपने नाश्ता बनाया था, अपने लिए सहरी बनाई थी थोड़ी बहुत पहले, सैंडविच वगैरह, तो उसके लिए गंद हुआ था। तो खैर यहाँ पर मैं 2 अंडे लेके जाती हूँ। मम्मा ने कहा मैं 2 अंडे खाऊंगी और कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा था। मम्मा कही थी मैं चाय नहीं पीनी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाय ना पिए तो बस मैं आपके लिए 2 अंडे उबाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंडे उबालूँगी और बर्तन वगैरह भी थोड़े समेट दूँगी, क्योंकि बहुत गंदे लगते ना। और यहाँ पे मैं अपने बना रही थी सही कड़क वाली दूध पत्ती, क्योंकि मेरे सर में इतना कुछ शदीद पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो, अब कॉफ़ी तो मैं पी नहीं सकती, कॉफ़ी का बाइकआउट है। तो यहाँ पर इन सर्दियों में मैंने कॉफ़ी के बगैर जी कर दिखाई दिया कि कॉफ़ी के बगैर भी मतलब जी सकता है। खैर यहाँ पे अंडे भी हो रहे थे और दूध चाय भी हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी। और जो है संडे को व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई मंडे को मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। मंडे को मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नहीं कर सकता था बंदा इबादत वगैरह करने, तो मैंने इसलिए नहीं किया। ये जी नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे मतलब सुबह का टाइम था, आफ्टरनून। तो ये मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दी थी। मम्मा ने कहा था कि कपड़े धो लो, और फाइनली मेरी मशीन सही तरह से चल गई और मुझे इतनी कोई खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक भाई मेरी ऑटोमेटिक मशीन। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट चेंज की, और ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने पूरे नीचे वाले पोर्शन से झाड़ू लगाया, और जब मैंने झाड़ू लगाया ना, साथ में मशीन भी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर कुछ राउंड्स होते जा रहे थे और कुछ कपड़े हो गए थे। तो थैंक यू अल्लाह जी, आपने मेरी मशीन ठीक कर दी। और प्लीज़ अब इसको ख़राब मत होने देना, क्योंकि मेरी तो उम्मीद ही यही है ना। खैर अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। अब मैंने झाड़ू लगा लिया था, मॉप आके नीचे करूँगी। खैर यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी, और यहाँ पे जल्दी जल्दी से जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी धूप थी। तो क्या कहते हैं, 2 राउंड्स लेके जा रही थी मैं ऊपर छत पे। तो ये 3rd राउंड में लगा के आ गई थी। और मतलब बस थोड़े थोड़े कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन बस वही है ना, कुछ चादरें वादरें आज धोई थी, तो हमने इसलिए बेडशीट्स वगैरह धोई थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा मुझे अपने भाई के कमरे से भी बेडशीट वगैरह उतार के लानी पड़ी, और जो भी है। खैर यहाँ पर मैं आई थी माउंटी के ऊपर, अब मैं जाती हूँ छत के ऊपर। और छत भी बहुत गंदा हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं है, और ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ नहीं किया इतने अरसे से। तो मम्मा लोग मुझे डांट डांट के ना कुछ कर देंगी किसी दिन मेरा हाल बुरा, अगर वो आ गई तो। खैर मुझे साफ़ करना मैं करूँगी, रोज़े में हिम्मत ही नहीं होती। और अभी मैं आपको अपने टेरेस नहीं, ये छत का हाल दिखाती हूँ, कि इतनी मोटी मोटी जो है ना वो हुई हुई है इसके। मैंने मम्मा को कहा है कि मुझे एक मोटा वाला झाड़ू ला दें, क्योंकि टेरेस छोटे वाले झाड़ू से तो लग ही नहीं सकता ना। तो वो नहीं, तो ये देखें आप कितनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई है। तो खैर यहाँ पे बारिश से भी मिट्टी भई नहीं। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े जल्दी जल्दी मैंने ये तारें साफ़ की कपड़े से, और फिर तब इन कपड़ों को डालती हूँ। तो फिर नीचे चलते हैं। और हल्की हल्की धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। और शुक्र है यार बारिश नहीं थी और कपड़े धुल गए थे। यहाँ पर कपड़े मैंने जो धो के डाल लिए थे पहले 2 राउंड्स के, तो मैं यहाँ पर लेके आ गई थी। इसके बाद मैं नीचे मॉप कर रही थी, और तीसरा राउंड अभी भी चल रहा था। तो यहाँ पर मॉप करते हैं पूरे घर से। और उसके बाद जी जनाब अफ्तार का वक्त हो गया था, और कपड़े भी सारे धुल गए थे, शुक्र है। तो यहाँ पर फिर मैंने अफ्तारी की, थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी। उसके बाद ये अब मैं खा रही थी अमलोक। और उसके बाद पापा से कुछ सामान मंगवाया था, और चावल वगैरह, तो दाल वगैरह बनी हुई थी, दाल चावल उबालने थे। खैर यहाँ पर सेब वगैरह पापा लेके आए थे, और ये बिस्किट वगैरह मंगाए थे मैंने और मरियम ने, तो ये लेके आए थे। और ये लेके आए थे, ये दूध लेके आए, पता नहीं कौन सा वाला। तो ये कहे थे कि बॉईल करके देख लेना कि कैसा है। और ये जो है ना, ये जो चावल पड़ोसियों ने बांटे थे, कुछ लोग आज बांटते हैं, कुछ लोग 25 को बांटते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह है कि 15 को बांटते हैं, कुछ 16 को बांटते हैं, मतलब 15 और 14 को बांटते हैं। यहाँ पे मैंने चावल जो थे उसके कंटेनर में भर के रख दिए थे, साथ साथ काम हो जाए ना तो बंदा हो जाता है। उसके बाद मैं चावल निकाल रही थी, तो ये पकड़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत भारी था ना। तो यहाँ पे बस मैं चावल निकाल रही थी, इसको मम्मा को दे दूँगी कि थोड़ा बहुत अगर कचरा शचरा है तो इसको साफ़ कर दें, और फिर इसको गीला करके रख देंगे। और मैं ना
कपड़े धोने की वजह से इतना थक जाता है इंसान, चाहे जो भी है, ऊपर नीचे बार बार होता रहे ना, बहुत थक जाता है रोने में। तो खैर यहाँ पर कपड़े तो धुल गए थे, तो बस यहाँ पर ये सब सामान वगैरह में समेट देती हूँ। ये लॉन्ड्री का हाल होता है। और बस मैं बंद करती हूँ उसको, और इसके बाद जो है यहाँ से चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे एक लोड जो काला वाले कपड़ों का लोड था ना, वो मैं ऊपर नहीं लेके गई थी छत के ऊपर, तो ये लेके जाना था, मैंने नीचे छोड़ दिया था। मैंने बोला था बाद में ले जाऊंगी, तो अब ले जाती हूँ फाइनली, कि थक हार गई हूँ। तो मैंने बोला चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं ऊपर, और पूरा मैं आपको अंधेरा दिखाती हूँ। और कोई 7:30 बजे का टाइम हो रहा था इस टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था, तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। और कपड़े भी शुक्र है धुल गए थे सारे, तो पता नहीं चलता ना, फिर नेक्स्ट डे आपको कुछ पता नहीं चलता। खैर नेक्स्ट डे तो मंडे था, तो छुट्टी थी। कुछ छुट्टियाँ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, खैर अब पता नहीं है क्या सिस्टम है। यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए थे, और बस अब मैं नीचे चलती हूँ, और फिर जी त्यार देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और जो है इसके बाद फिर रात को इबादत करेंगे, तो पहले खाने वाला काम जल्दी जल्दी निपटा लें, ताकि यहाँ पे मैं चावल भिगो आई थी, तो मम्मा चावल भिगो रही थी, और ये बना रही थी भाई के लिए चिप्स। तो बस यहाँ पे चिप्स डले हुए थे, और मेरा भाई क्रिस्पी चिप्स नहीं खाता ना, बड़ा वाला। तो यहाँ पर मम्मा बना रही थी सूजी का हलवा। मैंने बोला सूजी का हलवा बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं सूजी भिगोई हुई थी, और सूजी का हलवा मम्मा बहुत तरीके होते हैं, मम्मा का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने चीनी को मेल्ट कर लिया। सबसे पहले चीनी कैरेमलाइज होगी, और चीनी को अच्छी तरह से कैरेमलाइज करके इसमें शुगर सॉरी ये डाल देनी है सूजी। और सूजी को दूध में भिगोया हुआ था हमने ना आधे घंटे के लिए, तो यहाँ पर भिगो के रखा था। और यहाँ पर हलवा भी बन गया था, और हमने फिर खाना खाया था। और चूँकि थक गया था इंसान, और यहाँ पे 9 बज रहे, तो मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। तो चूँकि इबादत करनी थी, तो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा रहे थे, और मैंने बोला था कि मैं इस व्लॉग को भी एंड करूँगी। तो क्या कहते हैं, अभी जो है फिर मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन किया, और यहाँ पर 9:30 हो गए थे जब तक मैं किचन क्लीन कर रही थी। तो ये था थोड़ा सा हलवा, मैंने इसमें से निकाला था, बाकी कंटेनर में भर मैं ये हलवा खाऊंगी। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट।